नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम अपने इस प्रकरण में प्रतिशतता की दूसरी क्लास लेकर के आए हैं और इसमें हम वस्तुओं की खपत से संबंधित सवाल को हल करेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बहुत अच्छे ढंग से पूछा जाता है। एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सवाल बनता कैसे है, जैसे एक प्रकार तो बनता है कि पूछ लिया जाता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% या फला प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, यदि उसका प्रारंभिक मूल्य कुछ दे दिया गया हो तो वास्तविक मूल्य या वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए, या आपसे वर्तमान मूल्य दे दिया जाए तो प्रारंभिक मूल्य पूछता है। पहला सवाल तो इस टाइप का बनता है। दूसरा सवाल इस टाइप का बनता है, खपत से संबंधित होता है। जैसे कह दिया जाए किसी वस्तु के मूल्य में कुछ प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई या कमी कर दी गई, तो बताइए कि उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आज हम इन्हीं टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल कैसे पूछता है। देखिए, चलिए देखते हैं। जैसे पहला सवाल दिया गया है कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है। पहला टाइप है 25% बढ़ जाता है यदि वर्तमान मूल्य 40 रुपए प्रति किलोग्राम हो तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, थोड़ा सा केवल ध्यान दीजिए, सवाल में क्या कह रहा है, 25% बढ़ जाने के बाद चीनी का दाम कितना है भैया, 40 रुपए प्रति किलोग्राम। बढ़ने के बाद कह रहा है, ध्यान रखिएगा, तो प्रारंभिक मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कितने परसेंट बढ़ रहा है, 25% बढ़ रहा है। चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब 25% को यदि हम भिन्न में बदलें तो कितना आएगा भैया, 1/4 आएगा। कितना आएगा, 1/4 आएगा। कैसे आएगा आप जानते हैं, 25% को लिखेंगे क्या, 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100 बराबर 1/4। तो 1/4 ऐसे आता है। मैंने पहले भी बता रखा है कि जब प्रतिशत में दिया गया हो तो 100 से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। आगे देखते हैं, 25% को हम लिखेंगे क्या, 1/4। कहने का मतलब इसका प्रारंभिक मूल्य 4 रुपए था और कितना बढ़ रहा है, 1 रुपए की आपकी इसमें वृद्धि हो जा रही है। और जब वृद्धि होगी, जब पहले आपका मूल्य 4 रुपए है, 1 रुपया बढ़ गया, तो अब बताइए वर्तमान मूल्य कितना हुआ भैया, वर्तमान मूल्य कितना हो गया, 5 रुपए हुआ कि नहीं हुआ, 5 रुपए हो गया। बस यही पर सवाल आपका लग गया। जब 5 रुपए है आपका वर्तमान मूल्य और 5 रुपए हो जा रहा है 4 से बढ़कर, और कितना मिल रहा है, 40 रुपए किलोग्राम मिल रही है। तो 1 यूनिट का अगर हम दाम निकालें, ये 5 यूनिट में 40 केजी, 40 रुपए प्रति केजी, तो 1 यूनिट में 5 अट्ठे 40, कितना आएगा भैया, 8। ठीक, जब ये 1 यूनिट का निकला ना, 1 यूनिट का निकला भैया, ये 1 यूनिट बराबर कितना, 8 रुपए पर केजी आएगा भैया। तो हमें निकालना कितना था, प्रारंभिक मूल्य कितना था, 4 रुपए पर। तो 4 रुपए का निकालेंगे तो 4 यूनिट का मतलब हुआ 8 गुणे 4, 8 चौका 32। कहने का मतलब पहले इसका प्रारंभिक मूल्य कितना था, 32 रुपए था, बढ़ करके हो कितना जा रहा है, 40 रुपए हो जा रहा है। क्लियर है, तो इसका प्रारंभिक मूल्य कितना आ जाएगा भैया, 32 आ जाएगा। यही आपका उत्तर है, लगा लीजिए। चलिए भैया, उसी तरह का एक दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है यदि चीनी का वर्तमान मूल्य 80 रुपए प्रति किलोग्राम हो तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमने पिछले सवाल में देखा, उसमें बढ़ोतरी हो रही थी, इसमें क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। तब इसका हमें प्रारंभिक मूल्य बताना है। चलिए भैया, 20% को हम भिन्न में बदलेंगे तो आएगा कितना, 1/5 आएगा। कितना आएगा, 1/5 आएगा, जिसमें से 5 आपका प्रारंभिक मूल्य है। कैसा मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य है। और क्या हो रही है, कमी हो रही। कमी कितने की हो रही, 1 यूनिट की आ रही है ना भैया। एक कहने का मतलब कम कर दिया जाए तो 5 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4। कहने का मतलब ये हमारा क्या आएगा, वर्तमान मूल्य आएगा। कैसा मूल्य आएगा, वर्तमान मूल्य आएगा। वर्तमान मूल्य लेकिन दे रहा है, यहाँ पर वर्तमान मूल्य हमारा 4 आ रहा है, लेकिन कह रहा है प्रश्न 4 नहीं 80 है। कितना है, 80 है। तो 4 यूनिट की हम निकालेंगे, 4 यूनिट का दाम कितना है, तो 80 कह रहा है। तो 1 यूनिट का 4 दूना 8, 20 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा,
20 रुपए आ जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा था, चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य था कितना भैया, 5 रुपए था ना, 5 था। तो 1 यूनिट का 20 रुपए, तो 5 का कितना हो जाएगा, 20 गुणे 5, 20 पंचे 100 रुपए हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब चीनी का प्रारंभिक मूल्य था 100 रुपए पर केजी। क्लियर हुआ। कहने का मतलब ये हुआ, घटने के बाद 80 हो जा रहा है तो इसका वास्तविक मूल्य क्या होगा, वास्तविक मूल्य 100 रुपए हो जाएगा। आइए इसी टाइप का एक दूसरा सवाल, चलिए भैया एक और सवाल देखते हैं, फिर नए टॉपिक पर चलते हैं। जैसे दिया गया सेब के मूल्य में 8 से 1/3% की कमी हो जाती है। यदि सेब का वर्तमान मूल्य 55 रुपए प्रति केजी हो तो सेब का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, इस सवाल को तो आप लोग सेकंडों में हल कर सकते हैं। देखिए दिया क्या गया है, सेब के मूल्य में कितने की कमी हो रही है, 8 सही 1/3% की, और मिल कितने में रहा है, वर्तमान मूल्य दिया गया है 55 केजी में। बस कुछ करना नहीं है, 8 सही 1/3 को जब हम भिन्न में परिवर्तित करते हैं तो कितना आएगा भैया, 1/12 आता है। कैसे आता है मैंने बता दिया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो 8 से 1/3% को जैसे ही मैंने भिन्न में बदला तो आया कितना, 1/12 आया। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ कमी हो रही है। कहने का मतलब यदि प्रारंभिक मूल्य 12 था तो उसमें कमी हो जा रही है, कितने की, 1 की कमी हो जा रही है। तो 12 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना भैया, 11 आ जाएगा, है नहीं। 12 से घटकर कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। अब प्रश्न कह रहा है 11 ना होकर के बल्कि कितना हो रहा है, 55 हो रहा है। तो कहने का मतलब 11 बराबर किसके है, 55 के है। 11 यूनिट बराबर कितने हैं, 55 के। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 11 का नाम 11, 11 बचे 55, कितना का, 55 का। 1 यूनिट का दाम कितना आ जाएगा भैया, 5। ठीक, और कह कितना रहा है कि हमें ज्ञात करना है 12 का, चूंकि 12 ही हमारा क्या है, प्रारंभिक मूल्य है। तो 12 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुणे 12, 12 पंचे 60 रुपए पर किलोग्राम, है नहीं। कहने का मतलब सेब का प्रारंभिक मूल्य कितना था, 60 रुपए प्रति किलोग्राम था। क्लियर है। चलिए भैया फिर से समझ लेते हैं कि 8 से 1/3 को जब हम प्रतिशत से भिन्न में बदलते हैं कितना आएगा, 1/12 आता है। कैसे आता है, जैसे देखिए तो 8 3 का 24, 24 से 25/3 हुआ, 25/3%। मैंने बताया इसको जब भी भिन्न में बदलते हैं तो 100 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो 25/3 गुणे 100 हो जाएगा। 25 से करना 25, 25 100 का 100, तो 1/4 के ही 12 आ जाएगा। क्लियर है, कैसे आया 1/12 वो देख लीजिए आप। तो इसमें 1 की कमी हो जा रही है, कहने मतलब 11 हो जा रहा है। प्रारंभिक मूल्य 12 से घटकर कितना हो जा रहा था, 11 हो रहा था। प्लस कहा 11 ना होकर केवल कितना होता है, 55 रुपए में हो जाता है। 11 में ना होकर 55 में हो जाता है। तो 1 यूनिट का दाम आया 5, तो हमें निकालना कितने का था, 12 यूनिट का दाम ज्ञात करना था। तो 12 यूनिट का दाम ज्ञात करने के लिए 5 गुणे 12 क्या गया, 12 पंचे 60, 60 रुपए पर केजी आ गया। अब इस टाइप के सवाल यदि आ जाए तो आप लोग सवाल को बड़े अच्छे से कर ले जाएंगे। हम आशा करते हैं कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे टाइप की हम बात करते हैं। दूसरे टाइप क्या कहता है कि यदि खपत की बात करता है कि कमी या ज्यादा कर दी जाए। यदि सेब का वर्तमान मूल्य इतना है नहीं, तो या वर्तमान मूल्य ना दे करके वो पूछ ले कितने प्रतिशत की इसमें कमी या वृद्धि कर दी जाए, ताकि धन पर या मूलधन जो हमारा है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। कहने का मतलब जैसे कोई वस्तु जैसे कह दिया जाए 100 रुपए में 100 किलोग्राम मिलती है नहीं, 100 रुपए में 100 किलोग्राम मिलती है। यदि इसके मूल्य में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, मूल्य पर या मूलधन पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्लियर है। तो इस टाइप पे आइए हम सवाल पहले देखते हैं कैसे पूछता है। चलिए भैया देखते हैं। जब इस टाइप के सवाल पूछे जाएं तो आप जानते हैं मूल्य बराबर होता क्या है, मूल्य गुणे खपत बराबर होता क्या है, खर्चा। खपत बराबर कितना होता है भैया, खर्चा होता है नहीं। जैसे मान लीजिए मैं 1 दर्जन केला खाता हूँ, मान लेते हैं 1 दर्जन केले का दाम 10 रुपए है। तो 10 गुणे 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 10। क्योंकि ये हमारा मूल्य है केले का, ये 1 दर्जन का दाम है, तो कितना खर्चा आया,
10 रुपए। अगर यही खपत हम 2 गुनी कर दें तो मूल्य भी हमारा 2 गुना हो जाएगा नहीं, यहाँ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा ना। तो जब भी इस टाइप के सवाल पूछेगा आपसे, ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, हमें ज्ञात कर लेने के बाद उसी का व्युत्क्रम कर देना है। चलिए सवाल लिखते हैं, फिर समझ में अच्छे से आएगा। चलिए भैया देखते हैं नया सवाल। ठीक है, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। ध्यान रखिएगा, 2 कंडीशंस कह रहा है। पहले तो कह रहा है चीनी के दाम में क्या हो जा रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। फिर उसके बाद कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि उसका खर्च क्या हो जाए भैया, अपरिवर्तित रहे। खर्च क्या हो, अपरिवर्तित हो। तो ऐसे सवालों में हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वही अपनी पुरानी ट्रिक क्या कहती थी हमारी, प्रतिशत को सबसे पहले किस में बदले हैं, भिन्न में बदले। तो 10% को जब भिन्न में बदलेंगे तब आएगा कितना भैया, 1/10 आएगा। कितना आएगा, 1/10 आ जाएगा। और जैसे ही 1/10 आए तो यहाँ पर 10 हमारा क्या होता है, ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना। 10 से बढ़ करके ये कितना हो जा रहा है, ये बढ़ रहा है ना, 1 की वृद्धि हो रही है। तो 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जा रहा है भैया, 11 हो रहा है। कहने मतलब जो सामान 10 रुपए में मिलता था 10% बढ़ जाने के बाद कितने मिल रहा है, 11। क्लियर भैया, जब 10% था तो कोई वस्तु कितना मिलती थी, हमें 11 मिलती थी, है नहीं। अब बढ़ जाने के बाद खपत में कह रहा है कितने, तो हमें कुछ नहीं करना होता, इसी को क्या कर देना होता है, व्युत्क्रम लिख लेना होता है। इसका क्या लिख लेना होता है, व्युत्क्रम। तो यहाँ 11 था, यहाँ 10 था, तो 10 को इधर लिख दीजिए, 11 को क्या कर लीजिए, इधर लिख लीजिए। बस आपकी बात खत्म हो गई। अब आपका सवाल क्या कह रहा है, इन दोनों का अभिष्ट अंतर ज्ञात कीजिए। अभिष्ट अंतर कितना है, 11 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा, है नहीं। और निकाल किस पर रहे हैं, 11 पर निकाल रहे हैं। तो बट्टे कितना लिखेंगे, 11 लिखेंगे, गुणे कितना हो जाएगा भैया, 100। और जब भी हम निकालेंगे कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें तो कितना आ जाएगा, 100/11। या 100/11 को क्या लिख सकते हैं, 11 9 99, 100/11। कहने का मतलब 10% की अगर मूल्य में वृद्धि हो जाए तो हमें अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, 9 सही 1/11% की कमी करनी होगी ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्लियर हुआ। तो खर्च पर प्रभाव ना पड़े इसलिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, 9 सही 1/11%। समझ में आ गया। चलिए भैया देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए भैया एक दूसरा सवाल देखते हैं। एक दूसरा सवाल दिया गया है, संतरे के मूल्य में 12.5% की कमी हो जाती है। कितने की कमी हो जा रही है, 12.5% की कमी हो जा रही है भैया, है नहीं। तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे। देखिए भैया 2 चीजें, पिछले सवाल में मैंने बताया जब इसके मूल्य में वृद्धि हो रही थी तो खपत में हमें क्या करनी पड़ रही थी, कमी करनी पड़ रही है। अब भैया जब मूल्य ही कम है नहीं, तो प्रोडक्ट जो है ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि उसका जो खर्च है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े या अपरिवर्तित रहे। जब इस तरह के सवाल आ जाए फिर वही सवाल कितने की भैया, सबसे पहले 12.5% को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। और 12.5% को हम जब भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो आता कितना है, 1/8। भिन्न में बदलेंगे कितना आएगा, 1/8। यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, कमी हो रही है। तो कमी कितने की दिख रही है, 1 की दिख रही है ना। तो 1 इसी में से घटा दिया जाएगा, मतलब पहले यदि 8 था तो घट करके कितना हो जाएगा, 8 - 1 बराबर कितना हो जाएगा भैया, 7 रुपए हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएगा। अब देखिए भैया हमारा जो भी प्रिंसिपल था क्या कह रहा था, 8 से घटकर कितना हो जा रहा था, 7 हो जा रहा है। तो खपत हमारी क्या हो जाती है, खपत इसी का जस्ट क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है ना। खपत क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। तो खपत बराबर कहने का मतलब क्या हो गया, इसको हम 7 लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं। क्लियर है, क्योंकि वृद्धि करनी है हमें। तो इन दोनों का अभिष्ट अंतर फिर ज्ञात करते हैं। अभिष्ट अंतर होता क्या है, 8 में से 7 गया तो कितना आया, 1 आया। अच्छा किस पर निकाल रहे हैं ये मायने रखता है, तो किस पर निकाल रहे हैं, 7 पर निकाल रहे हैं। बट्टे क्या हो जाएगा, 7 हो गया गुणे 100। क्लियर हुआ। ये बराबर आया क्या, 100/7।
तो 14 सत्ते 98 और 98 14 सत्ते 98 200/7%। कहने का मतलब यदि वह अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे, 14 सही 2/7% की वृद्धि कर दे, तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। लगा लीजिए। फिर एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए भैया एक लास्ट सवाल देखते हैं। लिखा है सेब के मूल्य में 66 सहित 2% की वृद्धि हो जाती है, जिससे एक व्यक्ति अपनी खपत में 8 केजी कम कर देता है। भैया कितने किलो सेब कम कर देता है, 8 किलो सेब कम खाना कर देता है। फिर लिखा है व्यक्ति की प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए जबकि खर्च क्या हो, कोई परिवर्तन ना हो, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, है नहीं। फिर से ध्यान दीजिए, सेब के मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है, 66 सहित 2/3% की वृद्धि हो जाती है। भाई दाम बढ़ गया तो खाएगा बेचारा कम। जैसे हमारी इनकम मान लीजिए 100 रुपए है, तो 100 रुपए के अंदर में जितना सेब मिलेगा वही तो हम खाएंगे। अब दाम बढ़ गया तो खपत में कमी होगी कि नहीं होगी। जैसे मान लीजिए पहले 100 रुपए किलोग्राम था, प्रति किलोग्राम से तो 100 रुपए में 1 ही किलोग्राम मिलता था। अब 10% की वृद्धि कर दी गई तो 110 रुपए हो गया। तो 110 रुपए में अब 1 किलो तो मिलेगा नहीं। कहने का मतलब उसके भार में कुछ ना कुछ कमी करके देगा कि नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास दाम कितना है भैया, 100 ही रुपए है ना। तो वही कह रहा है कि खपत में अब उसका जब महीने का मान लीजिए खर्चा था तो 1 महीने में 8 किलोग्राम कम कर देता है। व्यक्ति की प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए। सवाल में कोई दम नहीं है। फिर वही काम 66 सहित 2/3% को जैसे ही हम भिन्न में बदलेंगे तो आएगा कितना भैया, 2/3 आएगा। क्या आएगा, 2/3 आएगा। अब 2/3 आया तो क्या कहना है, वृद्धि हो रही है ना। वृद्धि कितने की हो रही है, 2 की हो रही है। मान लीजिए प्रारंभिक 3 था तो बढ़ गया 2 भैया, तो कितना हो जाएगा, 3/2 बराबर कितना आ गया, 5 हो गया। कहने का मतलब जब भी हमारा मूल्य था 3 रुपए, तब बस कितनी मिलती थी, मिलने लगी। अब बढ़ जाने के बाद 3 में मिलती थी, अब वही इतनी बस कितने में मिल रही है, 5 में मिल रही है। तो मैंने बताया था कि खपत जब भी निकालते हैं तो इसी का क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, वृद्धि हो रही है कितने की, 2 की वृद्धि हो रही है, तो खपत में कितने किलोग्राम की कमी आ रही है भैया, कितने किलोग्राम की, 8 किलोग्राम की। ध्यान रखिएगा। तो अगर 2 की खपत वृद्धि होने पर 8 किलोग्राम में खपत हो रही है, अगर 1 यूनिट की वृद्धि हुई होती तो 2 यूनिट की वृद्धि पर 8 किलोग्राम की खपत होती है। तो 1 यूनिट पर कितने हुए, 2 चौका 8, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा भैया, 8 हो जाए, 4 हो जाएगा, नहीं 4 केजी की। अच्छा भैया एक चीज और ध्यान दीजिए। अब ध्यान क्या देना है, इसमें कह रहा था प्रारंभिक, है नहीं। तो प्रारंभिक का हमें दाम बताना है। प्रारंभिक कितना था, 5 था ना। प्रारंभिक कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। तो 5 का जब भी निकालेंगे तो 1 की यूनिट की 4 केजी, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा भैया, 5 गुणे 4, 5 चौका 20। उसकी खपत कितने की थी, 20 किलोग्राम की खपत थी। क्लियर है। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।